नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम ऑफ नेशन। तो आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके विचारों के बारे में। गुरुजी, हाल ही में आपकी मुलाकात राजस्थान के सीएम से हुई थी और वहाँ शायद गौ महाकुंभ आयोजन करवाया गया था। तो जिस तरह से लोग कुत्तों के लिए सड़क पर उतर आए हैं, उसी तरह से लोग गायों के लिए कब संवेदनशील होंगे? नहीं, अब प्रारंभ हुआ है। जब कुत्ते के लिए हो सकते हैं तो गाय के लिए भी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है गाय से हमारी संस्कृति केवल नहीं जुड़ी है, केवल आस्था का विषय नहीं। आप देखिए, गौ और गौवंश से जब हम अलग हटे तो हमारी कृषि नीति कैसी हो गई, हमारे खाद कैसे हो गए, सब जहरीले हो गए। जहर से हम अन्न पैदा करते हैं, उस जहर से हमें कैंसर होता है। मैं पंजाब की बात करता हूँ, पंजाब में इतने अन्न पैदा होने लगे कि वीकली कैंसर के ट्रेन चलने लगे थे। क्या डाल करके हम अन्न पैदा कर रहे हैं, क्यों अपने ऊपर कैंसर ले रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है प्राचीन जो कृषि व्यवस्था थी गौवंश आधारित कृषि व्यवस्था जब शुरू होगी तो आप स्वस्थ होंगे। ये आपके हेल्थ से जुड़ा है, केवल आस्था का बात नहीं है ना। आस्थाओं का कोई मूल्य नहीं। आज देश में, विदेश में, दुनिया में आस्था कोई नहीं जानता। आपकी आस्था गई चूल्हे में, वो बात करते हैं कि इकोनॉमी इससे कैसे बनेगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जिन रासायनिक खादों के कारण लाखों प्रकार की बीमारियों से आपकी आयु कम हो रही है, आप लाखों करोड़ों की दवाइयां खा रहे हैं, अगर गोवंश आधारित कृषि पुनः वापस आ गई तो इतने मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्थ केयर आपका बहुत आसान हो जाएगा। इकोनॉमी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। हम बार बार आस्था को बीच में ला करके लोगों को भटका देते हैं और बाकी लोग हमारे विरोध में आ जाते हैं। जिस दिन हम ये बात करना प्रारंभ कर देंगे कि गौ और गौवंश कृषि में एक साथ अगर आ जाए, प्राचीन कृषि पद्धति आ जाए, इनका हम रक्षण करने लगे, तो भारत विश्वगुरु बन सकता है। तो सभी लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पर केवल आस्थाओं के नाम पर आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, उससे कुछ नहीं होना है। आप ऑथेंटिक बात करिए, थोड़े वैज्ञानिक बनिए, धार्मिक बनिए, नॉलेज रखिए। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। एक नॉलेज ही है जो सक्सेसफुल होने का आपको चाबी देता है। तो अज्ञानता में जो कुछ भी किया जाएगा उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। गौ माता का संरक्षण विज्ञान से, हमारे शरीर से और हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें गौ माता का रक्षा करना चाहिए। आप गौ माता के ऊपर में ज़्यादा कृपा मत करिए कि हम गौ बचाने वाले हैं। आप गौ माता के ऊपर में कृपा मत करिए कि हम गौशाला चला रहे हैं। गौशाला चलते हैं, गौशाला के नाम पर घोटाले भी होते हैं। तो ये मनुष्य को केवल पैसा चाहिए। आप कृषि को फिर से गौ से जोड़ दीजिए और आप देखिएगा, और बाकी जगहों में जोड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। पर हम लोग क्या है, लंदन से जब तक कोई चीज़ नहीं आता तब तक भारतीय मानने को तैयार नहीं होते हैं। भारत का कोई आदमी कहेगा ये देसी आदमी है, पर लंदन से कोई आके कहेगा बोला हाँ ये लंदन से बोल रहा है, ये पक्का होगा। मुझे लगता है हम भी अपनाएंगे और गौ माता की रक्षा करेंगे। गौ माता की रक्षा इकोनॉमी से जोड़ के ही हो सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। महाराज जी, आप अयोध्या जा रहे हैं और आप जनवरी में जाने वाले हैं, तो आप बच्चों से किस तरह से बात करेंगे? जी, एक अयोध्या में 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी को जब सारे लोग शराब पी के मस्त रहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, उसी 1 जनवरी से शुरू होकर के और 8 जनवरी तक ये कथा चलेगी, जहाँ 1 लाख छात्र और छात्राएं बैठे रहेंगे। एक तरफ 50,000 छात्राएं, एक तरफ 50,000 छात्र। इसके अलावा सामान्य लोग पीछे रहेंगे। 1 लाख तो इतने लोग रहेंगे प्रतिदिन। और हम छात्रों से धर्म, विज्ञान, राष्ट्र और लाइफ स्टाइल के विषय में बात करेंगे कि एंग्जाइटी फ्री, डिप्रेशन फ्री, टेंशन फ्री जीवन कैसे जीना है। छात्रों से ये बात करेंगे और सबको रिलेट करेंगे। क्या धर्म अलग है, क्या विज्ञान अलग है, क्या सनातन अलग है, क्या राष्ट्र अलग है, क्या लाइफ स्टाइल अलग है। मेरे जानकारी और ज्ञान में सब एक है। मैं उस चीज़ को वहाँ इस्टेब्लिश करूँगा और ये केवल भारत के लिए नहीं हो रहा है। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, ये विदेशों तक जाएगा ये मामला, क्योंकि इन पांचों को रिलेट करना बड़ा कठिन है, लोग कर नहीं पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे बहुत ही प्रिय हैं प्रभूषण सिंह जी, जिन्होंने मुझे ये कहा कि आपसे मैं चाहता हूँ कि आप छात्रों के लिए कुछ करें। हमको स्वीकार है, हम करेंगे। तो ये इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, मुझे लगता है भारत का सबसे बड़ा आयोजन होगा छात्रों का, और ये वर्ल्ड स्टूडेंट कांग्रेस तक ये बात जाएगी। और भविष्य में आने वाले समय में छात्रों के ऐसे ही बीच में जा करके हम काम करेंगे, पर मैसिव रूप से करेंगे। लाख छात्र, 2 लाख छात्र, 5 लाख छात्र। अभी मैं राजस्थान गया था तो भजन लाल जी ने कहा कि गुरुदेव वहाँ से करके और यहाँ हमारे यहाँ पर पुष्कर है, वहाँ पर 1 लाख छात्रों का सम्मेलन हम 5 दिन तक ऐसे ही करना चाहते हैं। हम भी ठीक है, डेट आप तय कर लीजिए, हम आएंगे। मुझे लगता है हर राज्य से मुख्यमंत्री हों
या वहाँ के लोग हैं ऐसा चाहते हैं। और मैंने ये पांचों का कॉम्बिनेशन बनाया है, क्योंकि लोग बांट रहे हैं, विज्ञान अलग है, धर्म अलग है, धर्म वाले पाखंडी हैं, विज्ञान वाले बड़े आधुनिक हैं, पर ये सब एक करके मैंने इसका एक मुरब्बा बनाया है, अचार बनाया है। उस अचार को मैं प्रस्तुत करूँगा।